हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। आई एम निकिता गुप्ता और आज हम बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट फर्स्ट टॉपिक नर्वस सिस्टम पे एक स्मॉल सा क्विज लेंगे सो दैट हम नर्वस सिस्टम की बेसिक कंसेप्ट्स को यहाँ क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट टू आवर क्विज। First question is, which of the following is associated with the evolution of the central nervous system? मीन्स कि इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हमारा जो CNS होता है उसके इवोल्यूशन के साथ इन चार ऑप्शंस में से क्या एसोसिएट है। तो हमारे चार ऑप्शंस हैं, फर्स्ट अ कंप्लीट गट, सेकंड अ बायलेटरल सिमेट्री, थर्ड radial symmetry system, and fourth is a closed circulatory system. So the correct option is bilateral symmetry. तो क्या होती है bilateral symmetry? bilateral symmetry का मीन्स है कि जब किसी एनिमल को बीच में से कट किया जाएगा तो उसका राइट हैंड साइड पार्ट और उसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट जो हैं वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों। फॉर एन एग्जाम्पल आपके हैंड्स, तो अगर आप अपने हाथों को देखेंगे तो वो जो हैं एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो ये किसको बताता है? बायलेटरल सिमेट्री को बताता है। और साथ में बायलेटरल सिमेट्री का मीन्स होता है कि वो एनिमल्स जिनके प्रीवियस में क्या थे, हेड एंड टेल थे। एज यू नो कि ह्यूमंस में भी पहले टेल हुआ करती थी। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? बायलेटरल सिमेट्री का एग्जाम्पल हैं, यानी जिनमें एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होता है और जिनमें बैक एंड बेली होती है, दैट मीन्स वेंट्रल एक्सिस और डॉर्सल एक्सिस होता है, उनको बायलेटरल सिमेट्री के अंदर कंसिडर किया जाता है। और ये बायलेटरल सिमेट्री CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इवोल्यूशन का सिंबल है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बायलेटरल सिमेट्री। देन नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूरोपेप्टाइड दैट फंक्शन एज नेचुरल एनाल्जेसिया। मीन्स कि इनमें से कौन सा न्यूरोपेप्टाइड है जो कि नेचुरल एनाल्जेसिया की तरह फंक्शन करता है। नेचुरल एनाल्जेसिया का मीन्स है, एनाल्जेसिक्स वो एजेंट होते हैं जो कि पेन से रिलीफ देते हैं या पेन को मैनेजमेंट करने के यूज आते हैं। सो द फोर ऑप्शंस आर, फर्स्ट ए इज एसिटाइलकोलिन, सेकेंड इज एपिनेफ्रीन, C is endorphin and D is serotonin. So the correct option is C, endorphin. So endorphins क्या होते हैं? Endorphins जो हैं वो न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं जो कि पेन मैनेजमेंट के लिए या हम कह सकते हैं एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करने के लिए होते हैं। जो एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करते हैं जैसे कि मॉर्फिन करता है, और ये बहुत सारी नेचुरल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कि फीडिंग, ड्रिंकिंग और मैटरनल बिहेवियर एक्सेट्रा। तो हमसे पूछा गया था कि उस न्यूरोपेप्टाइड के बारे में बताइए जो कि एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करेगा। सो करेक्ट आंसर इज एंडोर्फिन। देन द थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड दैट ऑपरेट्स एट इनहिबिटरी सिनेप्सिस इन द ब्रेन। तो कौन सा अमीनो एसिड है जो कि ब्रेन में इनहिबिटरी सिनेप्सिस को ऑपरेट करता है। So our four options are, first A acetylcholine, B epinephrine, C endorphin and D is GABA, that is known as GABA aminobutyric acid. So the correct option is GABA or we can say gamma aminobutyric acid, जो कि क्या है, एक नॉन पेप्टाइड अमीनो एसिड है। ये जो होता है ग्लूटामिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से फॉर्म होता है और ये एक प्रिंसिपल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। मींस कि ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इनहिबिटरी एक्शन शो करता है सिनेप्सिस के अंदर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गाबा, विच इज एन अमीनो एसिड एंड दैट ऑपरेट्स इनहिबिटरी सिनेप्स इन द ब्रेन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेकफुलनेस, यानी कि सो के जो हम उठते हैं उसको बोलते हैं वेकफुलनेस। तो दिस वेकफुलनेस इज रेगुलेटेड बाय द रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड विच इज प्रेजेंट इन द, मीन्स कि जो वेकफुलनेस है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन के थ्रू रेगुलेट होती है
और अब हमें ये बताना है कि ये ब्रेन के किस पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। सो आर ऑप्शन इज ए बेसिक न्यूक्लियाई, बी cerebral cortex, C brain stem and D limbic system. So the correct option is D limbic system. That means कि जो लिम्बिक सिस्टम होता है उसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है और इस फॉर्मेशन की वजह से वेकफुलनेस रेगुलेट होती है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट टर्म मेमोरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूजुअली कोज चेंजेस इन द मीन्स कि इसमें हमें ये बताना है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है हमारे ब्रेन की वो किसकी वजह से होती है। मीन्स कि बहुत सारी मेमोरीज आपको पता है कि ऐसी होती है जो हमने बचपन में की होती है और हमें अभी तक याद रहती है, और बहुत सारी स्मॉल शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती है जो हमारे साथ हुई होती है दिन भर में और हम कई बार उन्हें भूल जाते हैं। तो ये कौन सा हमारे ब्रेन का पार्ट है जो इस शॉर्ट टर्म मेमोरी इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो आर ऑप्शंस आर ए brainstem, B medulla, C hypothalamus and D is hippocampus. So the correct option is hippocampus. That means hippocampus हमारे ब्रेन का ऐसा पार्ट होता है जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इन सिफिलाइज्ड इनवर्टिब्रेट्स विच ऑफ द सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द इंटीरियर गैंग्लिया टू द डिस्टल सेगमेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो सिफिलाइज्ड इनवर्टिब्रेट्स होते हैं या जिन्हें हम सिफेलोपोडा बोल सकते हैं, जिसके अंदर आते हैं मोलस्कास या जिस क्लास के अंदर आते हैं ऑक्टोपस, जिन्हें हम डिस्क्राइब करते हैं ऐसे इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर वेल डेवलप्ड सेंसेस होते हैं, आईज होती हैं, ब्रेन होते हैं। तो इन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कौन सा सिस्टम है जो कि एंटीरियर गैंग्लिया से डिस्टल सेगमेंट के अंदर इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सीएनएस, बी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और पीएनएस, सी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एएनएस एंड डी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी ऑप्शन बी। यानी हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सिफिलाइट्स जो होते हैं यानी सिफेलोपोड्स जो होते हैं उनके अंदर एंटीरियर गैंग्लिया से डिस्टल सेगमेंट के अंदर इम्पल्स के ट्रांसमिट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन आवर 7th क्वेश्चन इज इन द वर्टिब्रेट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कोड there are several types of glial cells in which system। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड होती हैं। तो उन ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर वेरियस काइंड्स ऑफ या सेवरल टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल्स होती हैं। तो ये ग्लियल सेल्स किस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। सो ऑप्शन ए इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सीएनएस, ऑप्शन बी इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और पीएनएस, C is autonomic nervous system और ANS and D is parasympathetic nervous system और PSN। So the correct option is CNS और central nervous system। मीन्स कि जो CNS होता है उसके अंदर ग्लियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड में होती है वर्टिब्रेट्स के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट इन द ब्रेन, दे बिलोंग्स टू विच सिस्टम। तो आपको पता है कि ब्रेन के अंदर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। बेसिकली 12 तरह की नर्व्स होती हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करती हैं, जिनमें से एक होती हैं क्रेनियल नर्व्स। तो आपको ये बताना है कि ब्रेन में ये जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये किस सिस्टम से बिलोंग करती हैं। तो ऑप्शंस आर ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड ऑप्शन डी इज parasympathetic nervous system। So the correct option is peripheral nervous system। मीन्स कि ये जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से बिलोंग करती हैं, जबकि इनमें से बहुत सारी नर्व्स जो होती हैं वो सीएनएस से बिलोंग भी करती हैं और कुछ एएनएस से भी बिलोंग करती हैं। लेकिन हमसे स्पेसिफिकली पूछा गया है
क्रेनियल नर्व्स के बारे में, तो क्रेनियल नर्व्स जो होती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से बिलोंग करती हैं। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच सिस्टम कंट्रोल्स स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव, कार्डियोवैस्कुलर एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो स्मूथ मसल्स होती हैं और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो कार्डियक मसल्स होती हैं उन्हें कौन सा सिस्टम रेगुलेट करता है। सो हियर इज द ऑप्शन ए इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम and option D is parasympathetic nervous system. So the correct option is autonomic nervous system. Means कि जो हमारा ANS होता है वो रिस्पॉन्सिबल है हार्ट की कार्डियक मसल्स के कंट्रोल के लिए और एक्साइटेटरी सिस्टम की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हार्मोन that are secreted by the pituitary gland. मीन्स कि हमें उस हार्मोन का नाम बताना है जिसके एक्शन की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन होता है। सो हियर आर द ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज सेरिब्रम, ऑप्शन बी इज सेरेबेलम, ऑप्शन सी इज थैलेमस एंड ऑप्शन डी इज हाइपोथैलेमस। सो आपको ये बताना था कि वो हार्मोन जिसके रिलीज होने से, जिसके प्रोड्यूस होने से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रीट होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज हाइपोथैलेमस। तो आपको पता है कि हाइपोथैलेमस से डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड अपना जो हार्मोन होती है उसको सिक्रीट करती हैं। इसीलिए जब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है तब हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। सो यहाँ पे हमने कंप्लीट किए हैं हमारे 10 क्वेश्चंस दैट बिलोंग्स टू नर्वस सिस्टम। आई होप सो कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।